अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, मैं यहाँ पे हूँ आप लोगों के लिए 12:30 तक। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन पूछने हैं तो पूछ सकते हैं, फिर उसका मैं यहीं पे आंसर देता जाऊँगा। जो क्वेश्चन है 1 बाय 1 आप लोग पूछते जाएँ। कमल, हमज़ा जो भी आप लोगों ने पूछना है। अ, ल आप लोग मोबाइल फ़ोन पे नहीं दे सकते। जो सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र है वो सिर्फ़ जो है आपका विंडोज़ फ़ोन के ऊपर ही लैपटॉप या कंप्यूटर पे होता है। आप लोग मोबाइल पे नहीं दे सकते इसको। सिर्फ़ कंप्यूटर पे होगा ये। और इसका ये इस तरह से आप लोग कर सकते हैं कि आप लोग आपने 6 आपके कंप्यूटर्स हैं, 6 आवर्स के पेपर्स हैं, तो उस टाइम के लिए आप कहीं अपने किसी और का लैपटॉप या मोबाइल कंप्यूटर यूज़ कर लें। नेक्स्ट सेमेस्टर जो हैं 3rd सेमेस्टर के, 5th सेमेस्टर के और 7th सेमेस्टर के, ये तो मार्च के 2nd वीक से स्टार्ट हो जाएँगे। उनकी जो टाइम टेबल वगैरह भी अनाउंस हो जाएँगे और बीएस सेकंड के एग्ज़ाम के बाद हो जाएँगे। इस तरह से जो जैसे-जैसे एग्ज़ाम एंड होते जाएँगे उसके बाद नेक्स्ट सेमेस्टर एंड हो जाते स्टार्ट हो जाने हैं। पेपर के दौरान डिस्कनेक्शन ज़्यादा अलाउ नहीं है। अगर आप फर्स्ट 10 मिनट के अंदर डिस्कनेक्ट हो जाए तो कनेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद डिस्कनेक्ट हो जाए तो आप लोग नहीं कर सकते। और जिनका कोडिंग का मसला था अलजेब्रा 1 में, उनको मैंने ये गाइड किया था कि हम जो इधर कैंपस के स्टूडेंट हैं, उनका बिल्कुल ठीक आया था। जिन-जिन स्टूडेंट्स को वो प्रॉब्लम आए थे, वो एक एप्लीकेशन लिख लें डायरेक्टर एकेडमिक के नेम पे। तो अपने प्रिंसिपल के साइन करके कल वो इधर डायरेक्टर एकेडमिक को जमा करवा दें। उनका ये पेपर 3rd मार्च को शेड्यूल्ड है, तो वो आपको अलाउ कर देंगे इन बच्चों को कि वो भी पेपर साथ दे सकें। ये आपके कॉलेज के प्रिंसिपल और डायरेक्टर एकेडमिक के सिग्नेचर के अलावा ये अलाउ नहीं है। क्योंकि सभी का पेपर वो ठीक हुआ था, सबको ठीक शो हो रहा था, इसलिए ये सिर्फ़ उन्हीं बच्चों को होगा जो बच्चे का मसला होगा कि उनको शो नहीं हुआ। तो साथ उसकी प्रिंट लगा दें, मगर प्रिंट ऐसे होंगे जिसमें क्लियरली लगे भी कि ये वाला आपको नहीं शो हुआ। ऐसा प्रिंट नहीं लगा देना जिसमें बस छोटा-मोटा मसला हो तो आप उसको लगा दें, वो फिर कंसीडर नहीं करेंगे इसको। सभी के नंबर्स अपलोड हुए हैं जिन्होंने सप्ली में दिया है या सप्ली में नहीं दिया। अपने टीचर से कॉन्टैक्ट करें अपने डिपार्टमेंट से, अपने वो प्रिंसिपल से, को फोकल पर्सन से, वो अपना उसे सीएनआई से रजिस्ट्रेशन नंबर दें, उनके पास एसेस है, वो उनको रिज़ल्ट मिल जाएगा। अगर उनके पास नहीं है एसेस तो आप यूनिवर्सिटी में आईटी सेंटर में आके बता सकते हैं कि इस टीचर के पास वो रिज़ल्ट नहीं है, तो वो आपको वो एप्लीकेशन पे उस पे उसके एचओडी वगैरह के साइन होंगे तभी मुझसे प्रॉब्लम सॉल्व होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। ये कंडीशन लगी हुई है ना, ये फातिमा ने पूछा है कि एमसीक्यूज़ को हम सेव नहीं कर सकते। सेव किए बगैर नेक्स्ट नहीं कर सकते। इसलिए है कि क्योंकि वो चीटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसलिए इसको सेटिंग इस तरह से की हुई है कि आप एक एमसीक्यूज़ को सॉल्व करें और उसके बाद आप लोग नेक्स्ट उस पे नेक्स्ट एमसीक्यू पे जाएँ। ये ऐसे ही है जो जैसे-जैसे ये प्रैक्टिकल एंड होंगे उसके बाद आपका नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ ने फ़ी आप लोगों से ले ली है। पहले तो शेड्यूल था कि आप लोगों का ये 3rd मार्च से स्टार्ट कर दें, मगर अब उससे नेक्स्ट वीक के अंदर आप लोगों के स्टार्ट होंगे। और जो क्लासेस फिज़िकल और ऑनलाइन के हवाले से अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं है। इसके लिए कोई प्रोग्राम वो यूनिवर्सिटी अनाउंस करेगी, मिक्स प्रोग्राम होगा। नहीं कुछ स्टूडेंट फिज़िकल कुछ को फिज़िकल अलाउ होगा, कुछ को ऑनलाइन होगा, कुछ भी इस तरह से होगा। यानी पहले लेट्स सपोज़ ऐसा भी हो सकता है 3rd सेमेस्टर को हम लोग पहले
कि थर्ड को बुला लें, फिर नेक्स्ट में 5 को बुला लें। तो कोई ये भी हो सकता है कुछ डेज़ मॉर्निंग को बुला लें, कुछ डेज़ इवनिंग को। वो जैसा भी शेड्यूल होगा वो यूनिवर्सिटी आप अनाउंस कर देगी। मगर ये है कि हो सकता है कि सभी को फिज़िकल ना बुलाएँ, ब इन पार्ट्स बुलाएँ। ऑनलाइन का परफ़ॉर्म आप लोग अपने जो डिपार्टमेंट है, उनके एचओडी को कह के वो ऑप्शन चेंज कर सकते हैं आज तक। क्योंकि उसके बाद फिर आपके पास ऑप्शन नहीं होगी चेंज करने की। अगर आपने चेंज करना है, ऑनलाइन से फिज़िकल पे आना है, तो उसको आप लोग टिक कर दें। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आई आई थिंक जो बाहर के स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये ऑप्शन नहीं है, वो ऑनलाइन ही देंगे। अ, अभी रीबा पूछ रही हैं कि हमने न्यू कैंपस जाना है कि नहीं जाना? जो मैथ डिपार्टमेंट है, ये क्या कहते हैं, न्यू कैंपस हम लोग चले जाएँगे इसी मंथ में। तो कन्फर्म नहीं है किस डेट को जाएँ, मगर हम लोगों ने चले जाना है। मॉक टेस्ट की वो खत्म हो गया, टाइम 2 डेज़ टाइम था मॉक टेस्ट का, मगर फिर भी आप लोग ट्राई कर लेना, शायद वो हो जाए। वो उसकी टाइमिंग वही है, रात 10 से लेके सुबह 8 बजे तक आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा किसी टाइम पे नहीं मॉक टेस्ट दे सकते। तो आप लोगों ने जो क्वेश्चन है साथ-साथ ही सॉल्व करने हैं। अगर आप साथ-साथ सॉल्व नहीं करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे, तो फिर उससे आप लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। न्यू कैंपस में मैथ, स्टैट और इकोनॉमिक्स ये जा रहे हैं अभी, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी मेरा ख्याल है जा रहे हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के लिए चेंज हो सकता है, अदर बाकी लोगों का नहीं हो सकता। हाँ, ये कुछ बच्चे कह रहे हैं कि उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, मगर उनका वो रिज़ल्ट शो नहीं हो रहा। तो वो अपने डिपार्टमेंट के फोकल पर्सन्स को कहें कि वो उसका रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। अगर फिर भी रिज़ल्ट उस सीएनआईसी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको उससे सर्च हो जाएगा। अगर फिर भी आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलता, तो आप आईटी ऑफ़िस में जाके इसको देख सकते हैं। वहाँ पे चेक कर लें, क्या पता वहाँ से वो उनके पास हो। अदरवाइज़ फिर आपने एग्ज़ाम सबमिट नहीं हुआ होगा। हमारे पास भी स्टूडेंट हैं, मगर उनका सर्च हो जाता है, अभी तक कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसने पेपर दिया हो और उसका रिज़ल्ट हमें ना मिला हो। वो जो हैं अपने जो सीआर से राब्ता करके अपने फोकल पर्सन को उनको बता दें कि ये हमने ये चेंज करना है, तो वो कर देंगे। अलजेब्रा का बेटा मैंने आप लोगों को बताया है कि उसका कोडिंग का इश्यू आया था, मुझे पास स्नैपशॉट्स भी आए थे उसके। तो आप लोगों को मैंने मेथड बताया था, एप्लीकेशन लिख के उसको अपने प्रिंसिपल को साइन करवा के मंडे मॉर्निंग डायरेक्टर एकेडमिक के पास उस एप्लीकेशन को ले जाएँ और उन्हें बताएँ कि ये इश्यू आया था, और साथ में उन एमसीक्यूज़ के फ़ोटोकॉपी जो आपने पिक्चर्स बनाई हैं वो लाज़मी लगाएँ, ताकि उससे क्लियर हो जाए कि आप लोगों को एमसीक्यूज़ के ऑप्शंस बस शो हो रहे थे, उसके ऊपर टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ था। मगर उसमें जेन्युइन्स वाले आप लोग लेके जाइएगा, ऐसा कोई चीज़ ना हो कि जिसमें बस थोड़ा बहुत इश्यू हो। इस तरह से फिर वो कहेंगे कि नहीं ये चीज़ तो ठीक है। कुछ मैंने उसमें पिक्चर्स देखी हैं, जिसके अंदर बिल्कुल भी ऑप्शंस नहीं हैं। वो वाली उस तरह की आप लोग साथ लगा दीजिएगा। जिन बच्चों ने एनरोलमेंट का पेपर ऑनलाइन दे दिया था, उनका रिज़ल्ट भी आ जाएगा। उसी सब्जेक्ट के साथ उनको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा, तो अपने वो जो यूनिवर्सिटी के आईटी मैनेजर हैं या अपने कॉलेज के हैं, उनसे आपको मिल सकता है।
ट्राई कर लीजिएगा क्योंकि उन्होंने वैसे टाइम दिया था फ्राइडे इवनिंग तक का ऑनलाइन से फिजिकल चेंज करने का। मे बी ऑप्शन अगर ऑनलाइन अवेलेबल हुई तो हो जाएगी। फातिमा, जो आपको लेट अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको 1 आवर कंप्लीट नहीं मिलेगा। अगर आप लेट्स सपोज आप 9 o'clock आपका एग्जाम टाइम है, आप 9:20 पे ज्वाइन करते हैं तो आपको 40 मिनट्स मिलेंगे। अगर 9:30 पे ज्वाइन करते हैं तो 30 मिनट मिलेंगे। तो इसलिए आपने 9 o'clock से 10 मिनट पहले लॉग इन हो जाना है। आपका टाइम 9 o'clock स्टार्ट होगा और 9 to 10 कंप्लीट 1 आवर मिलना है। तो कंप्लीट 1 आवर लेने के लिए आप लोगों ने ऐसा करना है कि पूरे टाइम पे लॉग इन हो जाना है या उससे कुछ देर पहले ही लॉग इन हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2 आवर्स 11 से 1 तक नहीं है। अब सिस्टम चेंज हो गया है। आपको एक पेपर का सिर्फ 1 आवर मिलना है अकॉर्डिंग टू डेट शीट। कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं है। सफियान, अब बात समझ नहीं आई, आप क्या कह रहे हैं? ऑनलाइन पोर्टल पे आपके शो हो रहे हैं मगर कॉलेज के पास रिजल्ट नहीं है। क्या दोबारा से इसको बताइएगा। ये क्या मैं आपको आमना, आप क्या कह रही हैं? क्या बताऊं आपको? हाँ, आप परफॉर्मा, मैं बता कह रहा हूँ ना, जो परफॉर्मा है उसके लिए टाइमिंग थी आपकी फ्राइडे तक के लिए थी। आप चेंज कर सकते थे। अगर तो ऑनलाइन चेंज करने का ऑप्शन हो तो आप मंडे को करवा लीजिएगा अपने जो है डिपार्टमेंट से। अदरवाइज फिर आपने जो पहले चूज किया होगा, अगर फिजिकल चूज किया तो फिजिकल ही देना पड़ेगा और ऑनलाइन चूज किया तो ऑनलाइन ही देना पड़ेगा। जैन पूछ रहे हैं 16 को जो पेपर हुआ था, अ, नहीं, जो वो वाला सेम नहीं आएगा, डिफरेंट होगा। क्वेश्चन उसके एमसीक्यू सेम नहीं होंगे। जो आएगा दोबारा उसमें एमसीक्यूज डिफरेंट होंगे, शफल्ड होंगे। और अगर आपका पहले वाले जो आपने पेपर दिया था स्टूडेंट पोर्टल पे, उसमें प्रॉब्लम आए थे, तो आपका जो ये वाला पेपर है कंसिडर हो जाएगा, बाद वाला जो सेफ एग्जाम ब्राउजर पे दिया। मगर आपने टीचर को के साथ इन टच रहना लाजमी, आपके मार्क्स के वाले से, कि आपके बाद वाला कंसिडर करें, पहले वाला नहीं करें। क्वेश्चन स्किप नहीं हो सकते, आपको 1 बाय 1 ही जाना पड़ेगा। ये अंडरस्टूड है। अब जब आपका स्टार्टिंग टाइम लिखा है 1 आवर है, 9 o'clock है और 1 आवर ड्यूरेशन है, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है कि इसका एंड टाइम लिखने की। ये अगर 9 o'clock शुरू हुआ है तो 10 o'clock एंड हो जाना है 1 आवर। तो एंड टाइम का मतलब यही है कि उसके 1 आवर के बाद उसने एंड होना है। हाँ, जिन बच्चों के पेपर हो गए उनके रिजल्ट ऑटोमेटिकली आईटी सेंटर से टीचर्स के पास पहुंच जाने हैं और साथ साथ पहुंच रहे हैं। तो आप अपने टीचर से रिजल्ट पूछ सकते हैं कि रिजल्ट आपका क्या है, उनके पास पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया। अगर नहीं पहुंचा तो उसको आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकते हैं। इनवैलिड पासवर्ड तब आता है जब आप कोई मिस्टेक कर रहे हो। जो डिफॉल्ट पासवर्ड है 1 1 1 1, 4 टाइम 1 है। अगर आपका वो ठीक नहीं हो रहा तो आप आईटी मैनेजर से उसको ठीक करवा लें।
या फिर जो है आईटी सेंटर से आईटी उनको करवा लें। अगर कॉलेज के लोग हैं तो उनके पास वो लिखे होंगे आपके जो हैं पासवर्ड्स, वहाँ से उसको ठीक करवा लें। कैलकुलेटर कुछ सब्जेक्ट्स में तो अलाउ होता है, कुछ में नहीं होता, तो आप लोग कर सकते हैं अलाउ, ऑनलाइन है। परफॉर्मा बेटा फ्राइडे तक टाइम था चेंज करने का, मगर आप लोग मंडे मॉर्निंग अपने डिपार्टमेंट से चेक कर लीजिएगा कि हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर ऑप्शन होगी तो आपके टीचर कर देंगे, अदरवाइज नहीं होगा। अदरवाइज इसका जो टाइम है वो गुजर चुका है ऑप्शन ऑनलाइन को चेंज करने का। नहीं, जो एफिलेटेड कॉलेजेस के बच्चे हैं वो पेपर नहीं दे, सेफ एग्जाम ब्राउजर पे कोई मसला नहीं हुआ था। ये सिर्फ स्टूडेंट पोर्टल पे इशू हुआ था, जो बच्चे दोबारा पेपर दे सकते हैं। तो अगर उनका कोई मसला हुआ था तो उन्होंने एक एप्लीकेशन लिखनी है, उस पे जो उसके स्क्रीनशॉट्स हैं वो साथ अटैच करने हैं। प्रिंसिपल के थ्रू वो एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी को देनी है और पेपर से पहले पहले उसको अलाउ करवाना है। अगर वो अलाउ हो जाएगी तो वो पेपर दे सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं दे सकते। ये जो मोहम्मद सफ़ियान पूछ रहे हैं कि आपके कॉलेज के पोर्टल पर रिजल्ट शो नहीं हो रहा और यूनिवर्सिटी पे शो हो रहा है और डीएमसी लेने इशू आ रहा है, तो इसमें आप डिपार्टमेंट से रिजल्ट लेके इसको आईटी से अपडेट करवा लें तो कॉलेज में भी शो हो जाएगा। डिपार्टमेंट से रिजल्ट की कॉपी ले लें सफ़ियान, और उसको यूनिवर्सिटी के आईटी से उसको अपडेट करवा लें, तो फिर वो रिजल्ट ठीक हो जाएगा और आपको उसकी डीएमसी मिल जाएगी। वो आईटी से अपडेट नहीं है, इस वजह से आपको वो कॉलेज में शो नहीं हो रहा। आप लोग ट्राई करें थे सीन के आप लोग ऑन इन टाइम लॉगिन हो जाएं सेफ एग्जाम ब्राउजर पे। अगर आप लेट होंगे तो वो लॉगिन नहीं होता। नहीं, आप 9 o'clock से 3-4 मिनट लेट हो जाए, कुछ ज़्यादा लेट हो जाए तो वो लॉगिन अलाउ नहीं करता। तो आपने इन टाइम ही लॉगिन होना है। फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेस होपफुली नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगी यूनिवर्सिटी की। अ, दोनों ही शफल होते हैं, क्वेश्चंस भी और उसके ऑप्शंस भी, दोनों चीज़ें शफल होती हैं। हाँ जी, नंबर जो अली रज़ा नंबर लग जाएँगे, वो आप अपने टीचर को कहिएगा, उनके डिपार्टमेंट में ना जो रिज़ल्ट आपका है बीएस और एमएससी दोनों में आता है। तो आपके जो टीचर्स हैं उस वो एमएससी में भी उसका रिज़ल्ट चेक कर लें, एमएससी वाले टीचर के पास, वहाँ से रिज़ल्ट ले लें उनके। अगर एमएससी वाले टीचर ने बच्चे ने बीएस में दे दिया है, तो बीएस वाले टीचर से उसकी कॉपी लेके अदर टीचर को दे दें। हाँ जी, जिनका पेपर हाफ हुआ था वो भी एप्लीकेशन दे के करवा लें, और उसपे प्रिंसिपल के साइन होने लाज़मी हैं। हाँ जी, सबके जो क्वेश्चंस हैं सेम होते हैं, मगर वो शफल होके जो मेन कैंपस हो रहा है, एफिलिएटेड कॉलेजेस हो रहा है, या फिर सब कैंपसेस हैं, सबके क्वेश्चन सेम हैं। ये शफल होते हैं क्वेश्चंस भी और उनके ऑप्शंस भी। कैमरा आपका उस टाइम जो ऑनलाइन आईटी वाले देख रहे होते हैं और साथ साथ पिक्चर्स बन रही होती हैं। इस बार सिर्फ एमसीक्यूज होंगे, जो शॉर्ट क्वेश्चन थे लास्ट टाइम थे, इस दफ़ा वो अलाउ नहीं थे फॉर्मेट में, क्योंकि जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे, अगर आप उसको अपलोड करने में इश्यूज आ रहे थे, क्योंकि वो उसको टाइप करना पड़ना था आप लोगों को इस दफ़ा। तो बच्चों के लिए टाइपिंग चूंकि मुश्किल है मैथ की या अदर सब्जेक्ट की भी, तो इसलिए सिर्फ एमसीक्यूज का ऑप्शन ही दिया गया। कोई और क्वेश्चन है आप लोगों का? अ, हाँ जी, सारे बच्चे जिनका 15 और 16 का यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं ना कैंपस के, वो सारे पेपर दे सकते हैं।
क्योंकि इनके प्रॉब्लम्स जब हम लोगों ने देखे तो उनके प्रॉब्लम आया था। उनकी चीज़ें हमारे पास, उनके सारे स्क्रीनशॉट्स और वीडियोज़ आई हमारे पास। तो यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया कि इसी वजह से सिस्टम भी चेंज कर दिया। स्टूडेंट पोर्टल से अब आप लोगों के एग्ज़ाम जो होंगे वो सिर्फ़ एग्ज़ाम ब्राउज़र पे होंगे। मगर जो सब कैंपसेस और जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस, उनका ठीक सिस्टम चल रहा था, उनमें कोई इश्यू नहीं थे। और किसी का इंडिविजुअल इश्यू है तो वो एप्लीकेशन दे के पेपर दोबारा दे सकता है, अगर डायरेक्टर एकेडमिक उसको अलाउ कर देती हैं तो। अगर वो अलाउ नहीं करते तो पेपर नहीं दे सकते। सफियान, कौन-सी पीडीएफ कह रहे हैं कि आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मिल सकती है? किस चीज़ की पीडीएफ आप चाहते हैं? जी। नहीं, किसी भी पेपर की पीडीएफ नहीं मिल सकती। ये सभी जो हैं अलाउ नहीं है, किसी के पास भी नहीं होंगी। बस सिस्टम्स के अंदर सेफ हैं। ये ना आपको अलाउ है, ना टीचर्स को अलाउ है इसकी पीडीएफ। बस एग्ज़ाम के टाइम ही उसकी पीडीएफ ले सकते हैं जिनका फिज़िकल एग्ज़ाम है, अदरवाइज़ नहीं। बेटा आप जब कंसर्न्ड था जो है सफ़ी जो हैं, जब आपके एग्ज़ाम में प्रॉब्लम तो आया, आपको पता है, मगर जब यूनिवर्सिटी को आप एक एप्लीकेशन के थ्रू नहीं बताएँगे, यूनिवर्सिटी को नहीं पता चलेगा। इसका प्रूफ़ यही है कि आप उसके जो प्रिंट हैं साथ लगा के उनको दें, तो उससे फिर देखें क्या आपका मसला सॉल्व हो जाएगा। जो अलजेब्रा 1 का पेपर है सिर्फ़ उन्हीं का होगा, कैंपस वालों का। बाकी लोग जो मेथड मैंने बताया है स्टार्ट में वो देख लीजिएगा, इसको मैंने दोबारा उस पे आप लोगों को अपलोड कर देना है, तो उसमें प्रोसीजर बताया मैंने। इज़्ज़त अजाज़ जो आपकी क्लास है, वो स्टार्ट हो जाएँगी नेक्स्ट वीक से। यूनिवर्सिटी की वेब पे वैसे अनाउंस भी हो जाएगा शेड्यूल, उसको भी आप देखते रहिएगा। और मेरा ख़्याल है कि 14 जो नेक्स्ट वीक से हो जाएँगी। और उसके फिज़िकल और ऑनलाइन के बारे में वो अभी अनाउंस होगा। यूनिवर्सिटी की वेब पे भी अनाउंस कर देंगे और ग्रुप्स जो यूनिवर्सिटी का उसके अंदर भी शेयर कर देंगे। कमाल यावर, अभी मैंने पहले सेम यही चीज़ बताई, सबके लिए सेम रूल है, किसने आना है, किसने नहीं आना है, वो अनाउंस कर दिया जाएगा। जिन बच्चों का पेपर कंप्लीट नहीं हुआ, कोई इश्यू आया, वो ये सेम मेथड है। आप एक एप्लीकेशन लिखें, अब उसके साथ प्रूफ लगाएँ, उसको प्रिंसिपल के थ्रू यूनिवर्सिटी को जाएँ, यूनिवर्सिटी उसको चेक करेगी कि इसमें कोई इश्यूज़ हैं या नहीं हैं। अगर जेन्युइनली इश्यूज़ हुए तो आपको अलाउ कर दिया जाएगा, अगर नहीं हुए तो फिर नहीं अलाउ करेंगे। सेकंड सेमेस्टर होपफुली आपके मार्च के एंड तक स्टार्ट हो जाएगा। एग्ज़ाम एंड होने के बाद 3rd वीक या 4th वीक से स्टार्ट हो जाएगा। फिर इसके पहले एग्ज़ाम होने, फिर प्रैक्टिकल, फिर उसके साथ ही आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जानी है, दरमियान में गैप नहीं आएगा। आपने अपने फर्स्ट प्रिंसिपल से साइन करवाने हैं, फिर इसको डायरेक्टर एकेडमी के पास इसको ले जाएँ। अ, आप लोग ऐसे कीजिएगा, इंडिविजुअल एप्लीकेशन ना दें, अगर सबका सेम प्रॉब्लम है, एक ही एप्लीकेशन पे सभी बच्चों के नाम लिख लें, सब्जेक्ट लिख लें, साइन करवा लें और वो प्रिंसिपल के थ्रू फॉरवर्ड कर लें। स्कूल भी बेटा 5 डेज़ ओपन नहीं है, उनको भी अल्टरनेट बुला रहे हैं, तो आप लोगों को भी अल्टरनेट बुलाया जाएगा।
चलो ठीक है, आपका कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लें। मेरे ख्याल में जो बाकी अब क्वेश्चन सारे रिपीट हो रहे हैं जिनका मैं पहले आंसर दे चुका हूँ। तो इसकी मैं ये जो वीडियो है साथ ही इसकी मैं आप ये बाद में आप लोग इसको दे सकते हैं। प्रैक्टिकल जो उमर ने पूछा न्यू क्वेश्चन है उमर सुल्तान ने, ये प्रैक्टिकल सबके फिजिकल ही होने हैं और ये प्रैक्टिकल ऑनलाइन नहीं होंगे, प्रैक्टिकल फिजिकल होंगे। सईद अनवर, इसकी क्लासेस मैं आप लोगों को आंसर पहले दे चुका हूँ, आप इसको देख लीजिएगा बाद में। प्राइवेट जो राना शौकत है, जो प्राइवेट कॉलेजेस है उसके बारे में अभी कोई डिसाइड नहीं हुआ। जब वो डिसाइड होगा कि ऑनलाइन होना है या फिजिकल तो वो अनाउंस हो जाएगा। अभी अंडर डिस्कशन है कि प्राइवेट वालों के एग्जाम कब लेने हैं और ऑनलाइन लेने हैं या फिजिकल लेने हैं। हम ना बोथ कॉम्बिनेशन होगा, अल्टरनेट फिजिकल और ऑनलाइन दोनों होंगी। कुछ बच्चे कुछ दिन आएंगे, शेड्यूल आप लोगों को बता दिया जाएगा कि किस तरह से आना है आप लोगों को। तो जैसे अनाउंस होगा उसी रिस्पेक्ट से हॉस्टल में बच्चे भी आ जाएंगे। चलिए ठीक है, ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज। मैं इसी वीडियो को इसमें अपलोड भी कर दूंगा, उसमें फिर आप लोग इसको देख लीजिएगा जो आप लोगों को क्वेश्चन अब सारे रिपीट हो रहे हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।